तो वेलकम टू पलक फार्मा क्लासेस। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा व्हाट इज़ एचएपी एंड लेवल ऑफ स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी, और दूसरी वीडियो में हमने देखा कि इंटरनल इन्वायरमेंट और होम्योस्टेसिस क्या होता है। और हम इस वीडियो में देख रहे हैं सर्वाइवल नीड ऑफ द बॉडी, कि हमारी बॉडी के लिए क्या क्या नीड है, क्या क्या ज़रूरत है सर्वाइव करने के लिए। तो अब हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि सर्वाइवल नीड्स कौन सी है। उसमें है कम्युनिकेशंस, ठीक है। तो अभी हम इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। इनटेक ऑफ रॉ मटेरियल एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज, ठीक है, एंड प्रोटेक्शन एंड सर्वाइव। तो कम्युनिकेशन इस वाली वीडियो में हम देखते हैं, कम्युनिकेशन देख रहे हैं, और उसमें हम देखेंगे अभी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। और अब हम और इसमें कम्युनिकेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इंटरनल कम्युनिकेशन और क्या है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, ठीक है। इनटेक ऑफ रॉ मटेरियल एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट में क्या है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, इंजेक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज, ठीक है। और प्रोटेक्शन एंड सर्वाइवल में प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रोबियल इन्फेक्शन एंड बॉडी मूवमेंट, और सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज, ये भी किसमें इंक्लूड है, प्रोटेक्शन एंड सर्वाइवल में। तो अभी हम देख रहे हैं कम्युनिकेशन। तो अब हम देखते हैं कम्युनिकेशंस। जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं वो क्या इन्वॉल्व कर रहे हैं, रिसीविंग, कलेक्टिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, किसको, अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। पहले वो क्या करते हैं, रिसीव करते हैं एक इन्फॉर्मेशन को, रिसीव किया उन्होंने, फिर उनको क्या करेंगे, वो कलेक्ट कर रहे हैं, फिर उसको क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो यही क्या काम है कम्युनिकेशन सिस्टम का। इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिए जो कम्युनिकेटिंग सिस्टम है वो डिफरेंट होते हैं, है ना। इंटरनल कम्युनिकेशन जो है वो क्या इन्वॉल्व कर रहा है, मेनली वो क्या इन्वॉल्व कर रहा है, नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। और ये जो है ये क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं किसको, होमियोस्टेसिस को, और क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं वाइटल बॉडी फंक्शन को। कम्युनिकेशन विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इन्वॉल्व कर रहा है स्पेशल सेंसेस, वर्बल एंड नॉन वर्बल एक्टिविटीज़ एंड, और ये सारी डिपेंड होती है किसमें, नर्वस सिस्टम में डिपेंड होती है। तो अब हम इसमें कम्युनिकेशन में ही अब हम उसका ही पार्ट देख रहे हैं, और उसमें हम देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो क्या है, कम्युनिकेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है, ठीक है। तो उसमें हम देख रहे हैं फर्स्ट ब्लड, है ना। तो ये क्या है, ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है जो बॉडी, जो सब्सटेंसेस है बॉडी में, है ना, ब्लड वेसल के थ्रू, लार्जेस्ट नेटवर्क ब्लड वेसल के थ्रू जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है सब्सटेंस बॉडी में, ठीक है। तो इसमें जो है हमारे एडल्ट में, मतलब इन एडल्ट जो है बॉडी जो है वो कितना कंटेन कर रही है, 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड जो है वो कंटेन करती है। इसमें दो पार्ट होते हैं, ये दो पार्ट में कंसिस्ट करती है। एक जो है फ्लूइड है, प्लाज्मा, और दूसरा है ब्लड सेल, जो क्या है, सस्पेंडेड होते हैं प्लाज्मा में। अब हम देख रहे हैं कि ब्लड के जो दो पार्ट थे, प्लाज्मा और दूसरा कौन सा है, ब्लड सेल। तो अब हम उसी को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा क्या है, ये मेनली वाटर है, मेनली वाटर होता है। इसमें वाइड रेंज ऑफ सब्सटेंसेस जो हैं वो डिजॉल्व होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं। जो सब्सटेंसेस है उसमें क्या क्या इंक्लूड है, जो न्यूट्रिएंट जो एलिमेंट्री कैनाल से एब्जॉर्ब हो रहा है वो उसमें इंक्लूड होता है। जो लंग्स से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रहा है वो उसमें इंक्लूड है। केमिकल सब्सटेंसेस, जो केमिकल सब्सटेंसेस बॉडी सेल से सिंथेसाइज हो रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में उन्होंने क्या बताया है, जैसे कि हॉर्मोन्स, है ना, तो वो भी उसमें इंक्लूडेड है। और वेस्ट मटेरियल जो ऑल सेल्स से क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, है ना, प्रोड्यूस हो रहे हैं एलिमिनेट होने के लिए बॉडी से बाय एक्सक्रीशन के थ्रू, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि ब्लड सेल, मतलब ब्लड में क्या थे, दो पार्ट थे। सबसे पहले प्लाज्मा था, और कौन सा पार्ट था, ब्लड सेल्स, जो किसमें सस्पेंडेड थे, प्लाज्मा में ही थे, ठीक है। अब दूसरा पार्ट है ब्लड सेल, तो हम उसको देख रहे हैं, है ना। ब्लड सेल में क्या होते हैं, 3 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स हैं जो क्लासीफाई हैं उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। फर्स्ट क्या है, एरेथ्रोसाइट, जो जिसे हम क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल। ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को लेजर एक्सचेंज के लिए बिटवीन द लंग्स एंड ऑल बॉडी सेल्स। लंग्स और बॉडी सेल्स के बीच में ये क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को और कुछ अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को भी। अब दूसरा पार्ट है ल्यूकोसाइट। ये क्या है, वाइट ब्लड सेल्स है। ये क्या करता है, हमें हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, किसके अगेंस्ट, इन्फेक्शंस के अगेंस्ट, है ना, फॉरेन सब्सटेंसेस के अगेंस्ट। ये हमारी बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इसमें क्या होता है, सेवरल टाइप्स के ल्यूकोसाइट्स होते हैं,
है ना। इधर इसमें क्या है कि बहुत सारे जो है डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, ल्यूकोसाइट्स होते हैं, जो क्या कर रहे हैं, उनका वो क्या कैरी कर रहे हैं, प्रोटेक्टिव फंक्शंस कैरी कर रहे हैं डिफरेंट वेज में, है ना। ये जो होते हैं लार्जर होते हैं और लेस न्यूमरस होते हैं देन एरिथ्रोसाइट। ये क्या होता है, इनका जो साइज होता है वो बड़ा होता है, और इसी में क्या होता है, इसकी नंबरिंग के अकॉर्डिंग एरिथ्रोसाइट से ये कम होते हैं, नंबर में कम होते हैं, लेकिन इनकी साइज जो होती है वो लार्ज होती है, किसके कंपेयर में, एरिथ्रोसाइट के कंपेयर में। फिर हमने देखा प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। ये क्या करता है, ये थिन सेल फ्रेगमेंट है, जो किसके लिए एसेंशियल होता है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए एसेंशियल होता है ना। अब हम देख रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ये क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम भी किसका पार्ट है, कम्युनिकेशन का पार्ट है, कम्युनिकेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है। ये क्या कंसिस्ट कर रहा है, ये कंसिस्ट करता है ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। इसमें ये दो चीज़ आती है, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स और क्या आता है, हार्ट आता है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं इसमें क्या है, ये दो पार्ट कंटेन कर रहा है, एक तो ब्लड वेसल कंटेन करता है और दूसरा कौन सा है, हार्ट है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। तो ये क्या होता है, दे आर 3 टाइप्स। इसके क्या होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। आर्टरीज होती है जो क्या कैरी कर रही है, ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, मतलब आर्टरीज जो होती है वो क्या कर रही है, हार्ट से ब्लड को लेके जा रही है। वेन्स क्या होती है, हार्ट तक ब्लड लेके आ रही है। कैपिलरीज जो है, आर्टरीज और वेन का क्या होता है, लिंक होता है ना। आर्टरी कैपिलरीज जो है वो क्या होता है, आर्टरीज और वेन का क्या होता है, लिंक होता है। कैपिलरीज जो होती है वो क्या होता है, टाइनी ब्लड वेसल है, और इसकी क्या होती है, वेरी थिन वॉल होती है, वेरी थिन वॉल। वो किससे बनी होती है, एक लेयर ऑफ सेल्स से बनी होती है, और ये इसी साइड है जहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है सब्सटेंस का। कहाँ पर, सब्सटेंस का ब्लड और बॉडी टिश्यू के बीच में एक्सचेंज हो रहा है सब्सटेंसेस का। तो उसमें जो सब्सटेंसेस का एक्सचेंज हो रहा है वो कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, और क्या है, सेलुलर वेस्ट प्रोडक्ट। ब्लड वेसल जो है एक नेटवर्क फॉर्म करता है, जिसमें क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ तक, लंग्स तक, जहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है एयर से लंग्स में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सक्रीट हो जाती है ब्लड से एयर में, ठीक है, एक्सक्रीट हो जाती है। और फिर जो है सेल्स इन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, हाँ, जो बॉडी के अदर पार्ट्स हैं, है ना, जो सेल्स अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब दूसरे पार्ट्स में, मतलब बॉडी के पार्ट्स में जो सेल्स हैं वहाँ तक जो है ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को सेल्स तक, ठीक है। और वो क्या है, वो जो बॉडी के अदर पार्ट्स हैं, नहीं, अदर पार्ट्स में जो सेल्स हैं बॉडी के अदर पार्ट्स में जो सेल्स हैं वहाँ तक क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को, ठीक है। और क्या है, नहीं, सबसे पहले अभी ये रुक जा, अभी हम देखते हैं ये जो है ना ब्लड वेसल्स हैं, वो ब्लड वेसल्स क्या कर रही है, ब्लड वेसल्स है वो फॉर्म कर रही है, एक नेटवर्क फॉर्म करती है, जहाँ पर वो क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड को। कहाँ तक ट्रांसपोर्ट कर रही है, सबसे पहले वो क्या कर रही है, ट्रांसपोर्ट कर रही है ब्लड को लंग्स में, जहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है एब्जॉर्ब हो रहा है एयर से, कहाँ पर, लंग्स में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सक्रीट हो रहा है ब्लड से एयर में, ठीक है। और जो है ट्रांसपोर्ट कर रही है ब्लड कहाँ पर, बॉडी के जो अदर पार्ट्स के सेल्स हैं वहाँ तक क्या कर रही है, ट्रांसपोर्ट कर रही है ब्लड को, ठीक है। अब हम दूसरा पार्ट देख रहे हैं, वो क्या है, हार्ट, ठीक है। हार्ट क्या है, एक मस्कुलर सैक है, ठीक है, एक मस्कुलर सैक है जो क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है बॉडी में और मेंटेन कर रहा है क्या, ब्लड प्रेशर। जो हार्ट मसल्स हैं वो जो है वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं है। वॉलेंट्री कंट्रोल मतलब वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हार्ट की जो मसल्स है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। एट रेस्ट जो है हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और बीट करता है किसके बीच में, 65 to 75 टाइम्स पर मिनट, ठीक है, 65 to 75 टाइम्स पर मिनट, है ना। जो रेट है वो जनरली क्या होता है, इंक्रीज होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, व्हेन बॉडी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट आर इंक्रीज। जो रेट है, मतलब ये क्या बोल रहे हैं हम, जैसे हम बोल रहे हैं कि जब हम नॉर्मल एक रेस्ट कंडीशन होते हैं तो हार्ट जो है वो 65 to 75 टाइम्स क्या होता है, बीट होता है पर मिनट में। लेकिन अगर हम जो है एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इंक्रीज हो जाती है उसकी रिक्वायरमेंट, तो वो जो है बीट जो है वो पर मिनट में ज़्यादा हो जाती है,
हाँ, और रेट क्या है, रेट का मतलब क्या हो रहा है कि रेट जहाँ पे हार्ट बीट जो है वो काउंट हो रही है बाय टेकिंग द पल्स। ठीक है, हम यहाँ पर अगर हम नोटिस करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या होता है, पल्स बीट जो है वो महसूस होती है, हमें जो है बीट जो है वो महसूस होती है, हम इधर काउंट कर सकते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि 1 मिनट में हम कितने मतलब कितनी बीट्स हमारी काउंट हो रही है, तो वही क्या है, रेट। और जो पल्स है वो क्या है, हम अनुभव कर सकते हैं, हम उधर महसूस कर सकते हैं, कहाँ पर, जहाँ पे सुपरफिशियल आर्टरी को हम क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं जनरली अगेंस्ट अ बोन ना, प्रेस कर रहे हैं जनरली अगेंस्ट अ बोन। मतलब हम जब ये जो है हम इसको क्या कर रहे हैं, प्रेस करेंगे, अगर हम इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो फिर तो हम महसूस कर पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे जहाँ पे सुपरफिशियल आर्टरी जो है वो प्रेजेंट है। और व्रिस्ट जो होती है वो बहुत कॉमनली यूज़ होती है इस पर्पज़ के लिए, ताकि हम जो है वो पल्स को काउंट कर पाए पर मिनट में। ठीक है, अब हम देख रहे हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम से वो क्या कंसिस्ट कर रहा है, सीरीज ऑफ लिम्फ वेसल। लिम्फ वेसल जो है वो कंसिस्ट कर रहा है। इसकी स्टार्टिंग जो है वो कैसी हो रही है, ब्लाइंड एंडेड ट्यूब की तरह हो रही है। मतलब फिंगर लाइक उसकी क्या हो रही है, स्टार्टिंग हो रही है, जो स्पेस में मतलब ब्लड कैपिलरीज और टिश्यू सेल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर है वो किसकी तरह सिमिलर होता है, वेंस और ब्लड कैपिलरीज की तरह इसका सिमिलर होता है। लेकिन जो पोर्स होते हैं लिम्स कैपिलरी की वॉल्स में वो लार्जर होते हैं ब्लड कैपिलरीज के कंपेयर में। लिम्फ जो है वो टिश्यू फ्लूइड है जो कंटेन कर रहा है वाटर ड्रेन फ्रॉम टिश्यू स्पेस इंक्लूडिंग प्लाज्मा प्रोटीन एंड समटाइम बैक्टीरिया और सेल डिबेरिस। हाँ, लिम्फ जो है वो टिश्यू फ्लूइड होता है और ये कंटेन करता है वो मटेरियल जो टिश्यू स्पेस से निकल रहा है। उसमें क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, प्लाज्मा प्रोटीन इंक्लूड हो रहा है और कभी कभी बैक्टीरिया और सेल डिबेरिस भी इसमें इंक्लूड होते हैं। ये क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट होता है लिम्फ वेसल के साथ और जो है ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। ये क्या होता है, यहाँ पर लिम्फ नोड जो है वो अलग अलग पॉइंट में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, है ना। उसका यहाँ पर क्या होता है, कलेक्शन होता है। जब लिम्फ जो है वो फिल्टर्ड होता है तो ये पास होता है लिम्फ नोड से, जहाँ पे जो है माइक्रोब्स और अदर मटेरियल जो होते हैं वो रिमूव्ड हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये ऐसी साइड है जहाँ पे फॉर्मेशन होता है और मैच्योरेशन होता है किसका, लिम्फोसाइट्स का, वाइट ब्लड सेल्स का, जो किस में इन्वॉल्व है, इम्यूनिटी में इन्वॉल्व है। और आज के लिए इतना ही, और थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।